अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो में जो हम डिस्कस करेंगे और सॉल्व करेंगे वो पास पेपर के एमसीक्यूज 2016 फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स। सबसे पहले एक गुजारिश कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की मजीद वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। और इस चैनल पर आपको फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के चैप्टर वाइज आपको वीडियोस भी मिल जाएंगी। इसके अलावा एमसीक्यूज भी अपलोड है। इसके अलावा यूनिवर्सिटी में भी कुछ टॉपिक जो उसमें वो भी आपके पास यहाँ पर अपलोड है कैलकुलस वगैरह के हवाले से। तो आपका आगे भी काफी फायदा होगा जब आप सेकेंड ईयर में जाओगे और फिर जब यूनिवर्सिटी जाओगे तो वहां पर भी आपको काफी कुछ इस चैनल पर मौजूद मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले हमारे पास जो पहला एमसीक्यूज है, पाई इज एन डैश नंबर। तो हम जानते हैं पाई जो है हमारे पास वो क्या होता है, इर्रेशनल नंबर होता है। ठीक है। अच्छा, बहुत एक चीज यहां बता दूं कि आमतौर पर पाई की वैल्यू हम क्या लेते हैं 22/7। चूंकि पाई आपका इर्रेशनल नंबर है तो बहुत सारे बच्चे इसी से कंफ्यूज होकर क्या करते हैं कि कभी कभार एमसीक्यूज में ये भी आता है कि 22/7 क्या होगा। तो 22/7 आपका रैशनल नंबर होगा। इस बात का आपको ख्याल रखना है। ठीक है। क्योंकि 22 भी इंटीजर है, 7 भी इंटीजर है। अगर आपका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों आपका इंटीजर होगा तो वो कहलाता है रैशनल। चूंकि 22/7 पाई की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, 22/7 पाई की जो है अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। ठीक है। इस बात का आपको ख्याल रखना है। अगर 22/7 आता है तो आप रैशनल पर टिक लगाओगे। अगला एमसीक्यू नंबर 2 है आपके पास के a, b मल्टीप्लाई बाय सी कॉमा डी। आपके पास जिस फार्मूला है कि a, b मल्टीप्लाई बाय सी कॉमा डी ये बराबर होता है AC माइनस BD कॉमा AD प्लस BC, जैसा कि यहाँ पर थर्ड ऑप्शन आपके पास। ठीक है। उसके बाद इफ Z इक्वल टू 3 + 4 आयोटा देन Z प्लस Z कॉन्जुगेट। तो आपको Z गिवन है 3 + 4 आयोटा। और आप जानते हो जब कभी भी आप कॉन्जुगेट फाइंड करते हो तो कॉन्जुगेट में हम क्या करते हैं, जो हमारा इमेजिनरी पार्ट होता है उसका हम साइन चेंज करते हैं। तो ये क्या बन जाएगा इसका कॉन्जुगेट, आपके पास 3 - 4 आयोटा। ठीक है ना। तो 3 - 4 आयोटा, जब इन दोनों को आप ऐड करोगे तो आपके पास 4 आयोटा से 4 आयोटा कैंसिल होगा। 3 + 3 आपके पास क्या होगा 6। जो इसका सही ऑप्शन है वो क्या है 6 है। इफ Z इक्वल टू a, b इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर देन Z बार। इसका मतलब होता है आपसे कॉन्जुगेट पूछ रहा है। तो जैसे मैंने आपको अभी बताया कि जब कभी भी हम कॉन्जुगेट फाइंड करते हैं तो हम अपने इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करते हैं। तो a, b का मतलब है आपको ऑर्डर पेयर फॉर्म में गिवन है। तो जो इसका फर्स्ट कॉम्पोनेंट है वो आपका रियल पार्ट होता है और जो सेकंड कॉम्पोनेंट है वो आपका इमेजिनरी पार्ट होता है। तो हम जानते हैं कॉन्जुगेट फाइंड करते वक्त हम क्या करते हैं, अपने इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करते हैं। इसका मतलब हम b का साइन चेंज करेंगे तो ये हमारे पास क्या बनेगा a, - b। अगला इफ I इज इमेजिनरी नंबर देन आयोटा की पावर 7। इसको आप ब्रेक कर लो आयोटा स्क्वायर से। तो आयोटा स्क्वायर, चूंकि 2 का मल्टीपल 7 तो नहीं है लेकिन 6 है, तो हम जानते हैं 2 × 3 कितना होता है 6। और मल्टीप्लाई बाय 7 में आप क्या लिख दोगे आयोटा। अब आपके पास ये क्या बन जाएगा आयोटा की पावर 7। अब हम जानते हैं कि आयोटा स्क्वायर आपका बराबर होता है -1 के। तो -1 की पावर 3 और 7 में आपके पास क्या होगा मल्टीप्लाई बाय आयोटा। चूंकि -1 की पावर 3 है और 3 ऑड नंबर है तो -1 आपका वैसे ही रहेगा। इसका मतलब -1 की पावर 3 बराबर होगा -1 के। तो आयोटा मल्टीप्लाई बाय -1, इसका आंसर आपके पास क्या होगा माइनस का आयोटा। इसको आप इस तरह भी फाइंड कर सकते हो कि आयोटा की पावर 7 है। सबसे पहले आप 7 को एक पावर हटाओ तो ये बन जाएगा 6। ठीक है। तो 6 4 से डिविजिबल नहीं है। इसका मतलब इसका आंसर क्या आएगा माइनस आयोटा। एक पैटर्न क्या है कि अगर आयोटा की पावर इवन नंबर हो तो आंसर या तो 1 होगा या फिर -1 होगा। इवन नंबर अगर 4 से डिविजिबल होगा तो आंसर 1 होगा और अगर 4 से डिविजिबल नहीं होगा तो आंसर क्या होगा -1 होगा। और अगर ऑड पावर आता है तो ऑड पावर में आंसर या तो आयोटा होगा या तो माइनस आयोटा होगा। अब ऑड पावर आप किस तरह फाइंड करोगे, जो भी ऑड पावर गिवन होगा आप एक पावर कम कर दोगे तो जाहिर सी बात है फिर वो इवन बन जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पर आयोटा की पावर 7 से एक पावर कम किया तो ये 6 बन गया। ठीक है। अब आपको चेक करना है कि 6 4 से डिविजिबल है कि नहीं है। चूंकि 6 4 से डिविजिबल नहीं है इसका मतलब
इसका आंसर क्या होगा, माइनस का आयोटा। अगर यहाँ पर सपोज करो आयोटा के पावर 9 होता तो अब 9 में से 1 कम करते तो 8 बनता, तो 8 आपका 4 से डिविजिबल है, तो इसका आंसर क्या होता, प्लस का आयोटा। ठीक है, तो इस बात को आप इस तरह भी एमसीक्यूज फाइंड कर सकते हो। अगला आपको कह रहा है एमसीक्यूज नंबर 6, इफ ओमेगा इज अ कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी देन ओमेगा की पावर 17। जब कभी भी ओमेगा आता है तो उसको हम 3 से ब्रेक करते हैं, यानी कि ओमेगा की पावर 3। अब चूंकि 3 के टेबल में 17 तो नहीं आता, लेकिन इससे कम कितना आता है, 15 आता है, तो हम जानते हैं 3 5 15। कितना बच गया आपके पास, 2, यानी कि साथ में फिर आप क्या करोगे, यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर लिख दोगे। क्योंकि ओमेगा क्यूब किसके बराबर होता है, 1 के, और 1 की पावर 5 किसके बराबर होगा, 1 के, तो ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाई 1 आपका आंसर क्या आएगा, ओमेगा स्क्वायर। इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन px स्क्वायर प्लस qx प्लस r इक्वल टू 0 आर इमेजिनरी देन q स्क्वायर माइनस 4pr। अगर ये इमेजिनरी होगा तो हम कहते हैं लेस देन 0। इमेजिनरी में लेस देन 0, रियल में ग्रेटर देन 0 और इक्वल में 0। ठीक है, तो अगला एमसीक्यू हमारे पास एमसीक्यू नंबर 8 है 2 0 0 -2। इसका मेन डायगोनल 0 नहीं है और अदर डायगोनल क्या है, 0 है, तो फिर आपके पास ये क्या कहलाता है, डायगोनल। स्केलर क्यों नहीं होगा, स्केलर में ये दोनों सेम होने चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये दोनों सेम नहीं है इसलिए स्केलर नहीं है। यूनिट क्या होता है, ये दोनों एलिमेंट जो मेन डायगोनल है आपका, ये मेन डायगोनल कहलाता है, ये आपका 1 होना चाहिए। अगर 1 होगा तो यूनिट, अगर सेम होगा 2 हो 3 हो 4 हो तो स्केलर। चूंकि सेम नहीं है, एक 2 है एक -2 है, तो इससे हम क्या लेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स। इफ अ डाई एंड अ कॉइन सॉरी, एक डाई है और एक कॉइन है आर टॉस साइमल्टेनियसली देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड। अगर एक ही डाई है और एक ही कॉइन है तो जाहिर सी बात है इसके अंदर या तो एक हेड होगा या फिर एक टेल होगा। आपको कह रहा है देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड, तो अगर एक कॉइन में 2 हेड तो आ ही नहीं सकता, एक कॉइन में या तो एक हेड आएगा या फिर क्या आएगा, टेल आएगा। ठीक है, तो अगर नहीं आ सकता तो नहीं आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है आपके पास, 0। ठीक है, नेक्स्ट द नंबर ऑफ वेज विच 7 गर्ल्स कैन बी सिटेड अराउंड अ राउंड टेबल। जब कभी भी सर्कल का जिक्र आएगा, यानी कि राउंड मतलब सर्कुलर हो गया। ठीक है, तो सर्कुलर में हम क्या करते हैं, इसका फॉर्मूला होता है n-1 का होल फैक्टोरियल, यानी कि 7 है तो 7 में से आप एक कम कर दोगे तो जो इसका आंसर होगा वो आपके पास क्या होगा, 6 फैक्टोरियल। एमसीक्यू नंबर 11, इफ 4 की पावर x प्लस 2 इक्वल टू 64। हम बोथ साइड बेस को सेम बनाएंगे, तो 4 की पावर x प्लस 2 आपके पास लेफ्ट साइड पर और राइट साइड पर आपके पास क्या है, 64 है, तो हम जानते हैं 64 का मतलब है कि 4 की पावर 3। तो राइट साइड पे हम क्या करेंगे, 4 की पावर 3 लिखेंगे। अब इसके बाद हम जानते हैं कि अगर बोथ साइड बेस सेम हो तो हम पावर को इक्वेट करवाते हैं, यानी कि x प्लस 2 जो है आपका वो किसके बराबर होगा, 3 के, यानी कि x प्लस 2 आपका बराबर होना चाहिए किसके, 3 के। अब आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो प्लस का 2 है, उस तरफ जाके क्या हो जाएगा, माइनस का 2। तो यहां से आपके पास क्या बनेगा, x इक्वल टू 3 माइनस 2। ठीक है, और 3 माइनस 2 आपके पास क्या होता है, 1। तो जो इसका सही ऑप्शन है वो आपके पास क्या होगा, 1 होगा। एमसीक्यू नंबर 12, इफ द ऑर्डर ऑफ 2 मैट्रिसेस A and B is m by n and n by p respectively, then the order of मैट्रिक्स AB, यानी कि मल्टीप्लाई होने के बाद नया ऑर्डर क्या बनेगा। तो मल्टीप्लाई होने के लिए हम जानते हैं पहले वाले मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरे वाले मैट्रिक्स का रो सेम होना चाहिए। अगर ये सेम होगा तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, अदरवाइज मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर दोनों सेम है, पहले मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स का रो। अब मल्टीप्लाई होने के बाद जो नया ऑर्डर आता है वो क्या होता है, फर्स्ट मैट्रिक्स का रो होता है और सेकेंड मैट्रिक्स का के पास क्या होता है, कॉलम होता है। तो जो नया ऑर्डर बनेगा वो क्या बनेगा आपके पास, m by p। अगला आपके पास इफ 3 अल्फा 2 8 इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स देन द वैल्यू ऑफ, अगर ये सिंगुलर मैट्रिक्स है तो हम जानते हैं फिर इसका डिटर्मिनेंट जो आपके पास बराबर होना चाहिए किसके, 0 के। जो हम जानते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स वो होता है जिसका डिटर्मिनेंट किसके बराबर होता है आपके पास, 0 के। तो इसके डिटर्मिनेंट को हम बराबर ले सकते हैं किसके, 0 के बराबर। अब आप इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करो, तो हम जानते हैं सबसे पहले हम 3 और 8 को मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो 8 मल्टीप्लाई 3 आपके पास बनता है 24
और फिर बिटवीन में हम माइनस साइन लेते हैं और उसके बाद फिर अदर डायगोनल को मल्टीप्लाई करवाते हैं। अल्फा और 2 जब मल्टीप्लाई करवाओगे तो ये बनेगा 2 अल्फा और आपके पास क्या हो जाएगा इक्वल टू 0। तो माइनस का 2 अल्फा है, जब ये राइट साइड पर जाएगा तो क्या बन जाएगा आपके पास प्लस का 2 अल्फा। तो उसको मैं लिख सकता हूं कि 24 इक्वल टू आपके पास क्या बनेगा 2 अल्फा। ठीक है ना। तो आपको अल्फा फाइंड करना है, तो 2 को आप कैंसिल करोगे, जब 2 मल्टीप्लाई में उस तरफ जाएगा क्या होगा डिवाइड में, और जब इसको आप कैंसिल करोगे यानी कि अल्फा इक्वल टू आपके पास बनेगा 24 डिवाइड बाय 2। और 24 और डिवाइड जब 2 से इसको आप डिवाइड करवाओगे तो उसका आंसर आपके पास क्या आता है 12 आता है। जिसका सही ऑप्शन है वो क्या होगा 12 होगा। एमसीक्यू नंबर 14, द मिडिल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स की होल पावर 2n। ठीक है ना। तो अगर पावर इवन है, 2n का मतलब क्या होता है पावर इवन, तो इवन नंबर का फॉर्मूला होता है हमारे पास n प्लस 2 डिवाइड बाई 2 मिडिल टर्म फाइंड करने के लिए। तो आपका n किसके बराबर है, यहाँ पर जो आपका n है वो बराबर है 2n के, तो हम लेंगे 2n प्लस 2 और साथ में आपके पास क्या होगा डिवाइड बाई 2। तो आपको दिख रहा है ऊपर 2 कॉमन है, जब 2 कॉमन निकालोगे तो डिनोमिनेटर में 2, 2 से 2 आपका कैंसिल होगा, आंसर आपका क्या बच जाएगा n प्लस 1। 2 पाई बाई 3 रेडियन इन डिग्री इज इक्वल टू। तो सिंपल आप क्या करो, जो पाई है इसकी जगह पर आप 180 पुट कर दो डिग्री लाने के लिए। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 180 और डिवाइड बाय आपके पास यहाँ पर क्या है, डिवाइड में आपके पास 3 है, इसको आप सिंप्लीफाई कर लो। तो 2 मल्टीप्लाई 180 डिवाइड बाय 3 आपके पास क्या बनेगा 3 मल्टीप्लाई 1 3 और 3 मल्टीप्लाई बाय 6 कितना होता है 18 और 6 मल्टीप्लाई 2 होगा 120 यानी कि 120 डिग्री। If the sides of a triangle are 5, 6 and 7 units, then 2 यहाँ पर s होगा। ठीक है 2s, then 2s is equal to। तो सिंपल आप 2s का फॉर्मूला आपके बनता है कि a प्लस बी प्लस सी, यानी कि इसको आप क्या करोगे 2s आपका बराबर होगा a प्लस बी प्लस सी, यानी कि इन तीनों को आप सम कर दोगे। तो 5 प्लस 6 होता है 11 और 11 प्लस 7 कितना होता है 18 यूनिट्स। 10 इनवर्स मल्टीप्लाई 10, ये मैंने आपको 2016-17 के एमसीक्यू में बताया था कि 10 इनवर्स से 10 को आप कैंसिल करो, आपका आंसर क्या आएगा -1 बाय द रूल। अगर रूल्स को फॉलो करोगे तो सबसे पहले 10 -1 आपका बराबर होता है -π/4 के, और फिर 10 इनवर्स -π/4 बराबर होता है आपका -1 के। वैसे आप डायरेक्ट कर लो क्योंकि आपको स्टेप तो शो करने नहीं होते एमसीक्यूज में। ठीक है। एमसीक्यू नंबर 18, सम ऑफ n स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होता है n प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2n प्लस 1 डिवाइड बाय 6। तो यहाँ पर कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं है, तो यहाँ पर बेसिकली n प्लस 1 होगा और ये 2 की जगह क्या होगा 6 होगा, यानी कि n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइड बाय 6, ये फॉर्मूला है सम ऑफ n स्क्वायर का। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास 19 साइन π/2 माइनस थीटा, π/2 मतलब 90, तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा के। इसी तरह कॉस 90 माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा के। इसी तरह tan 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉट के, और कॉट 90 माइनस थीटा बराबर होता है tan के। ये फॉर्मूला है। ठीक है। सेक 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है कॉसेक के, और कॉसेक 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है सेक के। तो यहाँ पर आपको कह रहा है साइन, तो साइन का आंसर क्या आएगा कॉस, तो इसलिए हमने यहाँ पर क्या लिया कॉस लिया। 1 to 5 इज अ डायगोनल, स्केलर, कॉलम और रॉ मैट्रिक्स। चूंकि इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही रॉ है तो इसे हम क्या कहेंगे रॉ मैट्रिक्स। तो उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।